Salary package to ACCA qualified। पूरे इंडिया में जो चर्चा का विषय है, बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं कि सैलरी का पैकेज क्या है, कितनी सैलरी ACCA को इंडिया में मिल सकती है। मैं नरेंद्र कमल लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट से पिछले 16 साल से एसोसिएट हूं इंडिया में। कि जिन स्टूडेंट ने ACCA क्वालिफाई किया और जो स्टूडेंट पिछले 12-13 साल से ACCA क्वालिफाइड हुए, उन सभी का रिकॉर्ड मेरे पास है। सबसे बेटर है उन्हीं के ऊपर ही अगर बोला जाए तो सैलरी पैकेज की एग्जैक्ट फिगर स्टूडेंट को और पेरेंट्स को मिल सकती है। जो भी स्टूडेंट ACCA लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट से क्वालिफाई होता है एज ए फ्रेशर स्टूडेंट, उसको एस्टिमेटेड सैलरी अबाउट 5 लाख to 7 लाख रुपीस पर ईयर अवेलेबल होती है। 5 लाख to 7 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 5.5, किसी को 6.5, किसी को 7.5 तक डिपेंड करता है कि उसकी क्या काबिलियत है या कंपनी को किस तरह की पोजीशन की अंदर डिमांड है। डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 5 to 7 लाख रुपए की सैलरी इजीली अवेलेबल है। और अगर किसी को सैलरी 5 लाख रुपीस की पर एनम सैलरी अवेलेबल होती है, मिनिमम हम लेके चलते हैं, डिपेंड करता है कि जब उसने जॉब ज्वाइन की है, जॉब के प्रति कितना ऑनेस्ट है, कितना मेहनत करता है, और वो 5 लाख की सैलरी में एक जीरो लगाकर इंडिया में भी वो 50 लाख रुपीस पर एनम तक पहुंच सकता है विद इन 10 ईयर। जी, मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट की या ACCA की कोई मार्केटिंग कर रहा हूं। जी, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। माय सन मिस्टर वरुण, he qualified ACCA in 2010 from London School of Business Certified Accountant. Startup salary was a minimum lesser than 5 lakh rupees per annum in 2010. At present, he is working as an associate director in KPMG and getting is the same salary, including bonus. This is much better than about 10% over of the 50 lakh rupees. He joined ACC after 12th. At present, he is working as an associate director. I have a number of examples. Mr. Jatin Kalara joined ACC after 10. He is working as an associate director in Grant Thornton. Mr. Jatin Batra, he joined ACCA after BCom. At present, he is working as a president in HSBC Bank and working in France. I have the number of the example of student qualify last 3 years at present working in KPMG and getting salary about 15 lakh to 20 lakh rupees. This is not important how much you getting salary at ACCA. This is very important how you study ACCA. This is very much important.
अप टू 12th इज वेर स्टूडेंट्स आर वेरी सीरियस। जैसे ही 12th वो पास करते हैं, सारा ध्यान उनका बीकॉम के कॉलेज के मस्ती मारने के लिए, मैं कॉलेज को फुल टाइम दूंगा। अगर वो प्रैक्टिकल बीकॉम को लेकर इतने प्रैक्टिकल हैं, इस चीज की गारंटी है कि वो 3 साल में बीकॉम तो क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन एसीसीए क्वालिफाई करना उनकी किस्मत में नहीं है। इसी से क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत सिंसियरली फुल टाइम स्टूडेंट क्वालिफाई करना है। अगर आप फुल टाइम मंडे टू सैटरडे क्लास लेते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो विद इन ए 2 ईयर आप एसी से क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर ध्यान ना देके आप क्वालिफाई आप 3 साल और 4 साल में करते हैं, तो आप सीधा 6 लाख से लेके 12 लाख रुपीज का लॉस करते हैं, या 5 लाख रुपीज से लेके 10 लाख रुपीज का लॉस करते हैं। सीरियसनेस बहुत जरूरी है, और एक फुल टाइम स्टूडेंट का होना बहुत जरूरी है। जो 12th के स्टूडेंट हैं, जो बीकॉम फर्स्ट ईयर के हैं, बीकॉम सेकेंड ईयर में एसी से ज्वाइन करते हैं, इवन देन बीकॉम थर्ड ईयर में करते हैं, जो बीकॉम करने के बाद करते हैं। जो स्टूडेंट जॉब करते हुए एसी से ज्वाइन करते हैं, उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनकी फैमिली है, उनका जॉब करना बहुत जरूरी है। या कुछ लोग बहुत ज्यादा एज, जैसे सीए, सीएमए, सीएस करते हुए बहुत एज हो गई है, वो उनके लिए जॉब करना बहुत जरूरी हो जाता है। वो स्टूडेंट जॉब के साथ एसीसीए कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट 12th के बाद या विद इन बीकॉम बीबीए करते हैं, या बीकॉम करने के बाद, उनको लिए सिंसियरली एडवाइज है कि एसीसीए इज वेरी सीरियस प्रोग्राम। Students should be concentrate as a fully in the study of ACCA। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे टीचर ACCA को पढ़ाने लगे, जो सैटरडे क्लास लेते हैं, संडे क्लास लेते हैं, रिकॉर्डिंग की क्लास लेते हैं। 12th के स्टूडेंट के लिए, बीकॉम के लिए वो मॉडल बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। ये उनके लिए एक नुकसानदायक है। फुल टाइम स्टूडेंट को स्टडी करना है, क्योंकि एसीसीए का कैरियर इज ए ब्राइट फ्यूचर। एसीसीए के साथ अब बिग ऑडिटिंग फॉर्म है, अर्निंग यंग है, केपीएमजी है, डेलियट है, पीडब्ल्यूसी है, ग्रांट थॉर्टन है, बीडीओ है। बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल कंपनी आ गई है अकाउंटिंग के अंदर, आपको अच्छी जॉब दे सकती हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो इंडियन इंटरनेशनल कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वो भी एसीसी को जॉब देता है। इंटरनेशनल बैंक्स भी एसीसी को जॉब देते हैं। बहुत सारी आईटी कंपनी है, वो भी एसीसी को जॉब देती हैं। लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज है एसीसी के अंदर। आप स्टार्टिंग सैलरी से लेके अप टू डायरेक्टर, अप टू पार्टनर लेवल तक एसीसी के अंदर आप कर सकते हैं। और एसीसी की वैल्यू सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में जहां जाएंगे आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है। लेकिन 2006 से लेकर 2020 के बीच में इन बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने क्वालिफाई किया, उन क्वालिफाइड स्टूडेंट के बीच में ऐसे भी स्टूडेंट हुए जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स के साथ एक प्रोग्राम ज्वाइन किया, ड्यूल चार्टर्ड प्रोग्राम। जब हमने 2006 में लॉन्च किया था, हम जानते थे कि एसीसीए यूके की चार्टर्ड अकाउंटेंसी है और लंदन में इसकी बहुत वैल्यू है। और ये भी जानते थे लंदन एक फाइनेंशियल सेंटर है, वर्ल्ड का नंबर 1 फाइनेंशियल सेंटर है। और साथ में हमने एक ड्यूल प्रोग्राम बनाया, ड्यूल चार्टर्ड प्रोग्राम बनाया, एसीसीए प्लस सीएफए। बहुत सारे स्टूडेंट ने एसीसीए सीएफए किया, वो हमारे लिए एग्जाम्पल थे, और वो डाटा हमारे पास इकट्ठा हुआ। जिन्होंने एसीसीए किया था और जिन्होंने एसीसीए प्लस सीएफए किया था, उनकी सैलरी के बीच में लॉट ऑफ डिफरेंस है। आप लोग एसीसीए भी कर सकते हैं, उस ड्यूल प्रोग्राम के ऊपर भी आप प्लान कर सकते हैं। अब वो हम इस ढंग से हम टीच करते हैं कि एसीसीए के 13 एग्जाम आपको देने हैं।
+2 करने के बाद। अगर आप CFA ऐड करते हैं तो सिर्फ आपको 3 एग्जाम्स ऐड करने हैं, यानी कि 13 एग्जाम देने के बाद ACCA CFA हो जाता है। एक क्वार्टर के अंदर 2 पेपर हम टीच करते हैं, लास्ट में एक बचता है। जब एक बचता है वो पेपर होता है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके पास साथ ही हम CFA 1 का पेपर टीच कर जाते हैं। इस ACCA के साथ ही उसको CFA 1 का पेपर भी साथ साथ क्वालिफाई हो जाता है, और जॉब के साथ साथ वो CFA 2 और CFA 3 क्वालिफाई कर लेते हैं। एस्टिमेटेड देखा जाए तो अगर 2 ईयर ACCA प्लस CFA 1 होता है और बाकी करीब 1.5 ईयर के अंदर CFA के उनके जॉब के साथ 2 पेपर हो जाते हैं। एक मॉडल बन जाता है 3.5 ईयर का प्रोग्राम टू 4 ईयर प्रोग्राम, 2 ईयर फुल टाइम और 2 ईयर विद जॉब। तो ACCA के 13 एग्जाम्स है। इसी तरह से ACCA प्लस CFA ले लेते हैं तो उसके टोटल 13 एग्जाम्स हैं। और क्योंकि ग्रेजुएशन के साथ साथ CFA होता है, साथ में हम ACCA के साथ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है BSc अप्लाइड अकाउंटेंसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कर लेते हैं। बीकॉम 3 ईयर में होता है, लेकिन BSc अप्लाइड अकाउंटेंसी और ACCA विद इन 2.5 ईयर में ACCA BSc अप्लाइड अकाउंटेंसी हो जाती है। उस बेसिस के ऊपर उसको CFA में भी एडमिशन मिल जाता है। अगर ACCA की सैलरी, अगर स्टार्टअप सैलरी आपको 5 लाख रुपीज की अवेलेबल होती है और यही आप ACCA CFA कर लेते हैं, तो हम सेकंड प्लेसमेंट, वी आर इन ए पोजीशन टू गिव प्लेसमेंट अबाउट 15 लाख रुपीज। क्योंकि आपका इंटरनेशनल बैंक में जैसे JP मॉर्गन है, गोल्डमैन सच है, आपका बर्कले है, इस तरह बहुत सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक हैं जो आराम से आपको सैलरी करीब 15 लाख रुपीज की सैलरी दे देते हैं। और आपका सफर, अगर हम सोचते हैं कि 10 ईयर में 50 लाख रुपए मिलता है, आपका 4 साल पहले आप 50 लाख रुपए तक पहुंच सकते हैं ACCA प्लस CFA क्वालिफाई करने के बाद। अगर सिंपल देखा जाए कि ACCA की सैलरी, बहुत सारे हमने स्टूडेंट को पास्ट रिकॉर्ड में देखा कि 6 ईयर के अंदर बच्चे अगर 20-22 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, अगर इन्होंने ACCA CFA किया हुआ है तो इजीली किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंक के इंटरनेशनल बैंक में वो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंच जाते हैं और उनकी सैलरी इन बिटवीन 30 to 40 लाख रुपीज सैलरी हो जाती है। एवरेज डिफरेंस करीब 10 to 12 लाख रुपीज का सैलरी में डिफरेंस हो जाता है। और इसी तरह से अगर आप यूके में भी जाते हैं कि ACCA की सैलरी करीब 36 to 40 थाउजेंड पाउंड होती है, लेकिन आराम से अगर हम ACCA CFA करते हैं तो सैलरी करीब 60 लाख रुपए की सैलरी है और फ्यूचर में $1 लाख तक पहुंच जाता है। यूएसए जैसे क्वालिफिकेशन में जो बच्चे MBA करना चाहते हैं, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट MBA करते हैं, 1-1 करोड़ रुपए का बजट बनाते हैं MBA करने के लिए, उनके लिए भी ACCA CFA की USA के अंदर जो सैलरी है करीब $1 लाख तक है, सैलरी मिल जाती है और फ्यूचर में उनका करीब $1,50,000 प्लस सैलरी मिल जाती है। सिमिलर होल ऑफ द वर्ल्ड में ACCA CFA कर लेने के बाद एक बेस्ट सैलरी अवेलेबल है। आप न्यूजीलैंड में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, कनाडा में चले जाते हैं, यूरोप के किसी भी पार्ट में चले जाते हैं, ACCA CFA को अच्छी सैलरी मिलती है। मेरा ये कहना नहीं मतलब है कि आप ACCA CFA करें, ACCA इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिफिकेशन, लेकिन ड्यूल चार्टर्ड प्रोग्राम के अंदर है कि यू आर द एक्सपर्ट इन अकाउंटेंसी एज ए प्रोफेशनल, you are the professional as a financial sector also, as a financial analyst also, so you are able to get very good salary with the dual chartered program. Even then, ACCA alone, one of the best program in India and abroad also। और कहा जाए ACCA ज्वाइन करने के बाद आपको फ्यूचर में निराशा नहीं होगी। इतना मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है।
as a director with London School of Business Certified Content, as a father, as a CCA professional, and as a mentor with the number of the students who study or studying with this institute or to join ACCA with your bright future. Thank you very much. And you're welcome to join ACCA with London School of Business Certified Content and or any other reputed institution. But those are teaching Monday to Saturday as a full-time student, and faculty should be number of the faculty as a paper wise like a accounts, costing, then your audit paper or tax evasion paper should be not a tutor-based institution. You will, as a management-based institution, you join ACCA, or this is one of the best ACCA for your qualification, for your bright future. Thank you very much.